नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वक्त था जब फोन तार से बंधा हुआ था और इंसान आजाद थे, हम सब आजाद थे, लेकिन अब फोन आजाद है और इंसान मोबाइल से बन चुका है। अब आप इसे भले ही मोबाइल की गुलामी कहें, लेकिन यह बदलते वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। इसी मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से लॉकडाउन में बच्चे घर से पढ़ाई कर पाए, लेकिन अपने ऑफिस का काम जारी रख पाए लोग। लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है। भले ही कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ने हमें आजादी दी, लेकिन घंटों कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल ने हमारी नाजुक आंखों को नुकसान भी पहुंचाया है। आंखों को नुकसान केवल बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से नहीं हुआ है। डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों के साइड इफेक्ट्स भी आंखों को झेलने पड़ते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर 6 में से 1 डायबिटिक मरीज रेटिनोपैथी यानी अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से रेटिना डैमेज से जूझ रहा है। भारत में तकरीबन 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर कमजोर है और लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नियर विजन लॉस से पीड़ित हैं, यानी उनके पास की नजर कमजोर है। खास बात यह है कि बढ़ता एयर पोल्यूशन भी आंखों की बीमारियों की बड़ी वजह है। मीनाक्षी, डिजिटल वर्क, डिजिटल स्टडी अब न्यू नॉर्मल बन चुकी है और ये लंबे वक्त तक चलने वाला भी है। तो टेक्नोलॉजी और जिंदगी में कैसे बैलेंस बनाया जाए ताकि सेहत पर कोई इसका नेगेटिव असर ना पड़े, चश्मे का नंबर ना बढ़े। योग से ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और आज हम यहाँ त्राटक के साथ, मेरे सामने यहाँ पर जो साधक हैं वो सूर्य का भी त्राटक कर रहे हैं और मैं सूर्य और दीपक दोनों का ही त्राटक करते हुए सबको आँखों के लिए एक बहुत जबरदस्त रामबाण अप्रतिम एक दिव्य उपचार है। ऐसे खुली आंखों से 1 मिनट से लेकर के और धीरे धीरे 2, 3, 4 और 5 मिनट तक सूर्य का या दीपक का त्राटक करना। फिर थोड़ी देर आंखों को बंद कर लेना और इससे आँखों के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, हमारी दृष्टि चाहे कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो वो अच्छी हो जाती है। तो ये त्राटक चाहे दीपक का कर ले, चाहे अंगूठे के नाखून पर कर ले, ऐसे सामने रख करके और थोड़ा ऐसे इसको दाएं बाएं ऐसे घुमा भी लेते हैं ऐसे, या सूर्य का त्राटक कर ले। मैं सूर्य का भी त्राटक कर रहा हूँ खुली आंखों से, ऐसे मैं 5 मिनट तक कर लेता हूँ और उससे आज लगभग 55 की साल में भी मेरी दृष्टि बचपन जैसी है। और मैंने अपनी माँ को देखा है और अपनी दादी माँ को भी देखा है कि उनकी आँखों की रोशनी इतनी अच्छी थी कि वो 100 साल की उम्र में सुई में धागा पिरो लिया करती थी। चलो अब इधर सामने देखो स्वामी जी। और इसमें प्राणायाम तो लाभकारी है ही, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोई 1 घंटा करे तो 1 दिन में भी अपनी दृष्टि अच्छी कर सकते हैं। आसन भी बताएंगे अभी जी, लेकिन और भी बहुत सी चीजें। आज का दिन यह दृष्टि प्रदान करने वाला होगा पूरे देश को। हुसैन भाई कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने त्राटक के साथ शुरुआत की, उसके फायदे भी बता दीजिए। तो अब जरा ये भी बता दीजिए कि त्राटक क्या हर उम्र का आदमी कर सकता है, हर उम्र का शख्स कर सकता है? और क्या जिनकी आंखों में किस तरह की दिक्कत है, जिनकी आंखों की टेंशन हाई है या जिनको ग्लूकोमा हो गया या कोई और तरह की आंखों की परेशानी है, क्या उन सबको त्राटक वो सब कर सकते हैं या कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं करना है? ऑपरेशन के 1 महीने बाद और सभी उम्र वाले बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी त्राटक कर सकते हैं, सभी जल नेति कर सकते हैं। और किसी को
नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो वो सूत्र नीति भी कर सकते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन अभी हम बताने वाले हैं। और ये अनुलोम विलोम तो रामबाण का काम करता है आंखों के लिए। आंखों के लिए एक्यूप्रेशर भी आज हम बताएंगे, खान पान की भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे। मैं शुरुआत, बहुत से लोग सोचते हैं इनसे होता क्या है, इसलिए मैं अपने साथ ऐसे लाइव एग्जाम्पल रखता हूँ। ये मेरे दाईं तरफ बैठे हुए, इनको तो हर्पिस के कारण से नीचे की पलकें ऊपर उठती ही नहीं थी और धुंधला धुंधला दिखता था। ये सामने जो कैमरामैन खड़े उनको नहीं देख पाते थे, मुझे मंच पर नहीं देख पाते थे। क्या नाम है आपका? डीके जैन। और अभी कितने दिन आपने अक्षय तर्पण कराया? अक्षय तर्पण मैंने 3 दिन कराया, मात्र 3 दिन कराया और मेरी पलकें आँख की 80% खुल गई हैं और मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब धुंधले से इनको साफ साफ दिखने लगा है और अब 3 दिन में ये लाभ हुआ अक्षय तर्पण के द्वारा। तो अक्षय तर्पण उधर करवाने के लिए आप आराम से जाइए, इनको तो अक्षय तर्पण कराएंगे। और अनुलोम विलोम ये कुछ भी ना कर पाए तो वो कर ले। बाकी मैं शीर्षासन और सर्वांगासन से आज क्या योगाभ्यास शुरू कर रहा हूं। ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये हमारे कामाडोर वेंकटेश जी। इनको तो रेक्ट्रोबल्बल न्यूराइटिस क्या क्या हुआ था आप बताइए जरा। और मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं कि आज यद्यपि रात को तो यहाँ 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर था और अभी सुबह सुबह 5-6 डिग्री था। इसमें भी हम यहाँ खुले जंगल के बीच में मंगल कर रहे हैं। तो जो कर सके वो शीर्षासन भी करे, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद शीर्षासन नहीं किया जाता है। आपने क्या किया था और कैसे अच्छा किया था? क्या स्थिति हो चुकी थी? डॉक्टरों ने क्या बोला था आपको? पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। मुझे स्वामी जी 2006 में रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस का अटैक हुआ। एक दिन सवेरे मैं सो करके जब उठा तो देखा एक आँख की, मेरी लेफ्ट आँख की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है और राइट आई का विजन लगभग 50% चला गया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँखों की ऑप्टिकल नर्व पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो इमीडिएटली जब डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने आईसीयू में मुझे एडमिट किया और उसके बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड दिए जिससे कि वो ऑप्टिकल नर्व्स को जीवित कर सकें। इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरी आंखों के रेटिना बुरी तरीके से रप्चर हो गया। माने जो दवाई दी कि आंखों की ऑप्टिकल नर्व अच्छी होगी, उससे रेटिना और डैमेज हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, रेटिना तो धीरे धीरे ठीक हो गया अच्छा स्टेरॉइड की वजह से, लेकिन नहीं सॉरी, ऑप्टिकल नर्व तो ठीक हो गई लेकिन रेटिना बुरी तरीके से फट गया। वो बुरी तरीके से फट गया। और उसके बाद स्वामी जी फिर किया क्या? मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि आंखों की वर्स्ट पॉसिबल जो सिनेरियो है वो आपको हो चुका है, इससे खराब हालत आंखों की नहीं हो सकती। एक की पूरी चली गई अचानक सुबह सुबह और दूसरी 50%। फिर कितने दिन में अच्छे हुए वो बता दो। तो ये लंबा चौड़ा इलाज कराया, ये तो बड़े ऊंचे अधिकारी रहे। क्या करते थे आप पहले? मैं कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अंदर कमोडोर के पद से रिटायर, अभी जस्ट रिटायर हुआ हूँ 2 महीने पहले। और इस बीमारी के बाद में भी मैंने करीब 2006 से 2020 तक अपने कार्यकाल पूरा किया। फिर कैसे ठीक है ये बताओ। और जब ये सारी प्रॉब्लम हुई तो मुझे डॉक्टर्स ने, न्यूरो फिजिशियंस ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये दोबारा आपको दूसरा अटैक हो सकता है, तीसरा हो सकता है, कंटिन्यूसली आपको ये अटैक हो सकते हैं। तो उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि जब किसी डॉक्टर के पास यहाँ पर कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, और स्वामी रामदेव जी ने उस समय टीवी पर शुरू का वो था, तो मेरी पत्नी उनका प्रोग्राम रेगुलरली देखा करती थी। तो फिर किया क्या? उन्होंने कहा कि वो करो। और उसके बाद में मैंने कंटिन्यूसली, जैसे स्वामी रामदेव जी ने कहा, मैं कंटिन्यूसली अनुलोम विलोम और कपालभाति और भ्रामरी किया करता था। और रेगुलरली आंवला एलोवेरा का जूस उस समय मैंने कंटिन्यूसली उसको लिया। अब और आज क्या हालत है? और आज मेरी आंखों की रोशनी लगभग 99% आ चुकी है। ये 99% ठीक हो चुके। ऑप्टिकल ना पूरी डैमेज थी, ये बड़ी बात है। आंवला एलोवेरा जूस और उससे और क्या फायदा हुआ? और उसके अलावा ये आंवला एलोवेरा जूस पीने से मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल स्वामी जी करीब 10.5 हुआ करता था। मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी।
आज मेरे चेहरे पे ग्लो आ गई है। और हीमोग्लोबिन और कितना है? हीमोग्लोबिन मेरा चलिए, बहुत 14.8 शानदार, बहुत ये शानदार। ये दूसरा काम हो गया। चलो। और स्वामी डॉक्टर जी। पूरी तरीके से सरप्राइज हैं। और डॉक्टर उस समय कहा करते थे ये ऑप्टिकल नर्व की प्रॉब्लम आपके पूरे शरीर में चली पूरे जाएगी, जिंदगी भर रहेगी ये बोलते थे, अब ठीक हो गए। आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा इससे, और इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए, स्वामी जी की कृपा से ये सब। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये तो कामाडोर जी को एक अद्भुत लाभ है। ये बड़ी केस स्टडी है हुसैन भाई। जी जी जी। स्वामी जी, योग का आंखों पर सीधा असर कैसे पड़ता है, जरा ये भी समझाइएगा। और आपने शीर्षासन करके दिखाया, सर्वांगासन करके दिखाया, इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो आंखों के लिए खास तौर से किए जाते हैं? तो आंखों के लिए सबसे अच्छा तो सर्वांगासन और शीर्षासन है। उसके बाद ये उष्ट्रासन। और जो कर सके, देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन पे असर करते हैं, वही चीजें आंखों पर भी, क्योंकि ब्रेन से सीधी कनेक्टिव। आंखों के अंदर ब्लड और एनर्जी का पूरा सर्कुलेशन। और जो ये ना कर सके, शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, वो खाली अनुलोम विलोम ही कर ले। अभी मैं सूर्य नमस्कार करके बता रहा हूं। एक बहन हमारे यहां प्रतिभा है, इधर आओ। इसने कोई आसन नहीं किया, 1 घंटा अनुलोम विलोम किया, 1 घंटा लगातार। तो उससे क्या असर होता है जरा अभी देखो। सूर्य नमस्कार तो मैं कर ही रहा हूं। कब से थी आपको ये प्रॉब्लम आंखों से धुंधला दिखने की? मुझे करीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से धुंधला दिखता था। तो क्या किया? मैंने सिर्फ 1 घंटा अनुलोम विलोम किया, उसी से मेरे आंखों से दिखना चालू हो गया। तब से मैं लगातार अनुलोम विलोम कर रही हूँ। कब किया था ये? मेरे को आए यहाँ 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन हो गए। हाँ, मैं सेकंड डे मैंने क्लास अटेंड करी थी 6 से 7:30 वाली। उसमें मुझे 1 घंटा लगातार अनुलोम विलोम करने से 5 साल से धुंधला दिखता था। क्या करती हो बिजनेस? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है, तो वहां पर जो थोड़े बहुत तो यूज होते ही है केमिकल आदि। केमिकल भी, और आईब्रो ज़्यादा बनाने में आंखों पे लोड आता है। हाँ, तो उससे मेरी आंखें बहुत ज़्यादा वीक हो। अब एक ही दिन में फायदा हो गया अनुलोम विलोम से। ये प्रतिभा जाग गई। चलो, आशीर्वाद। स्वामी जी, जरा ये भी बताइए कि इससे पहले जो आपने जिनसे मिलवाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी वो भी कह रहे थे कि अनुलोम विलोम से उनको फायदा हुआ, और ये भी कह रही हैं कि इनको अनुलोम विलोम से ही फायदा हुआ है। 1-1 घंटा इन्होंने किया अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम आंखों के लिए कैसे काम करता है? क्योंकि वो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हम ये जानते थे कि वो लंग्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, उससे बॉडी को ऑक्सीजन बेहतर तरीके से मिलती है, लेकिन वो आंखों के लिए कैसे काम कर रही है, ज़रा ये भी समझाइए। तो देखो, एक तो आंख, नाक और कान, तीनों का एक ही कनेक्शन है, ये सबको पता है जी। तो जैसे ही हम ये अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो इसका सीधा असर आंख के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, कान के पर्दे का छेद तक भर जाता है। आपने पीछे इंडिया टीवी पर ही देखा हुआ है। हाँ, मेरे कान में से आवाज भी आती थी। कान में आवाज आती थी, वो भी ठीक हो गई। इसको भी यही बैठी हुई है। तो आंख, कान और नाक, दूर पास का चश्मा भी हट गया। क्या बात है। चलो बैठो, अनुलोम विलोम करो अभी। यानी अनुलोम विलोम तो स्वामी जी जादू है। आंख, कान, नाक। तो इसीलिए तो अब तो मीडिया से लेकर के समाज में भाई इसको अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा। तो यह अनुलोम विलोम अब जो है एक बड़ा तथ्य और सत्य हो गया। इससे 72,72,10,201 नाड़ियां संबद्ध हैं। ये चंद्रस्वर है, ये सूर्यस्वर है, इड़ा पिंगला और बीच की सुषुम्ना कहते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम कनेक्ट है। इसके साथ हमारे ऑप्टिकल नर्व कनेक्ट है। मैंने एक हमारी बहन लखनऊ में रहते, रेणु प्रकाश, उसको आंखों में अल्सर हो गए थे, अनुलोम विलोम करा के मैंने वो भी ठीक किए। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के, वीक आईसाइट से लेकर के, ऑप्टिकल नर्व से लेकर क्या क्या नहीं होता, ये तो माने अप्रतिम है। और साथ ही में कपालभाति और अनुलोम विलोम। एक बेटी यहाँ पर बैठी हुई, उसको माइनर थैलीसीमिया भी था, इधर आओ। और एक्सीडेंट के बाद इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था शायद इसकी आंखें कभी पूरी ठीक नहीं होंगी। हाँ, क्या एक्सीडेंट हुआ था?
जी मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। बस हमारी कार के ऊपर पूरा चढ़ गई थी और फिर डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं, ये बचेंगी नहीं, और बचेंगी तो 60% दिमाग इनका काम करेगा। फ़िलहाल मैं बच गई थी और फिर ये मेरी मम्मी ने मुझे बहुत योगा करवाया, प्राणायाम करवाया। अब दिमाग ठीक काम कर रहा है। क्या नाम है? चारुस्मिता। चारुस्मिता। अब इसका दिमाग भी वापस, इसको बोला था तेरा 40-50% तो दिमाग काम ही नहीं करेगा, वो करने लगा। आंखों में क्या हुआ था? आंखें मेरी वीक हो गई थी, तो जब मैं आई टेस्ट के लिए गई थी मुझे नीचे की 3 लाइंस नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा अब तो आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। तो ऊपर वाली मोटा अक्षर तो दिख रहा था, छोटा पढ़ाई नहीं जा रहा था, 3 लाइन फिर दिख नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपको चश्मा पहनना ही होगा। मैंने कहा चश्मा तो पहनना ही नहीं है। फिर मैंने वो दिव्य दृष्टि डाली और मैंने अनुलोम विलोम और कपाल भाती किया रोज आधा। तो दृष्टि भी आज बताने वाले हैं कैसे बनानी है। बहुत शानदार। प्याज, अदरक, नींबू का रस और शहद मिला करके, और ये तरीका भी हम आपसे सीखेंगे स्वामी जी। लेकिन एक और सवाल है, मेरा हीमोग्लोबिन 9-10 रहता था, तो डॉक्टर्स कहते थे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा ही नहीं। कितना था? कोई दवाई 9 और 10 रहता था हीमोग्लोबिन। 9-10 रहता था, इसका हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था। अब कितना है? अब 12। दरअसल स्वामी जी योग और आयुर्वेद में माइनर थैलीसीमिया भी अच्छा हो जाता है। स्वामी जी योग और आयुर्वेद में तभी आप भी बार बार कहते हैं और हम भी ये बात आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं कि इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द योग और आयुर्वेद की डिक्शनरी में है ही नहीं। स्वामी जी, डायबिटीज की वजह से 36 से 50 साल की उम्र वाले लोगों में नजर कमजोर होने के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ग्लूकोमा तो बहुत बड़ी समस्या है ही, ऐसे में शुगर के मरीजों के लिए क्या क्या जरूरी है वो बातें भी बताएं। अब देखो, एक तो जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम है वे आसनों में उष्टासन, ये भुजंगासन, आगे मरकटासन आदि भी हम बताएंगे, ये करें। और डायबिटीज के जो रोगी हैं वे मंडूकासन से लेकर के वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 5 आसन भी कर लेंगे तो रेटिनोपैथी से बच जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कई बार इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि आदमी की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, और आंखों की दृष्टि ना हो तो अंधेरा और छा जाता है। तो ये जो अभी अक्षय तर्पण आदि कर रहे हैं, इसमें तो ये आटा घर में भी बना के लोग लगा सकते हैं, और त्रिफला घृत इसमें आंखों में डाल देते हैं और आंखें खोलते बंद करते हैं, और साथ में त्रिफला घृत दूध में डाल के पीते भी हैं। खैर, इसका पूरा उपचार अभी बताने वाले हैं। तो जो आपने डायबिटीज का पूछा, तो डायबिटीज वालों को 5 अभ्यास अभी विशेष बताने वाला हूं। एक तो पवन मुक्तासन, एक आसन 1-1 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 2, 3, 5 मिनट तक करें। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो असाध्य रोगों में आधा 1-1 घंटे तक हम करवाते हैं, और उसके द्वारा जो मिरेकल होते हैं, सारी दुनिया जो बोलती है मैं उसके विपरीत बोलता हूँ। वो कहते हैं एक बार आंखों की दृष्टि कमजोर होगी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा हो गया, आपके ऑप्टिकल नर्व खराब हो गए तो दोबारा ठीक नहीं होंगे। मैं कहता हूँ वो होते हैं। सारी दवाइयाँ जो, थोड़ा मुझे बहुत दुख होता है जब बहुत स्टीराइड और दवाइयाँ ले करके लोगों की ज़िंदगी में जहर घुल जाता है, तो मैं उनको ड्रग माफिया तक कह देता हूँ। मैं उनसे लोगों को मुक्ति दिलाता हूँ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक लोग कर सकते हैं, और ये मैं करवाता हूँ। और मंडूकासन और वक्रासन ये तो करवा करके मैंने लोगों के डायबिटीज, और डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी खराब होना, गोखरू का पानी पिलाया, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गूगल दे दिया उनको, मधुनाशिनी मधुग्रेड दे दिया, किडनी बचा ली लोगों की, नर्वस सिस्टम खराब होने से, न्यूरोपैथी से बचा लिया, या हाथ पैर कटने से बचा लिया, और आंखों की दृष्टि उनकी चली जाती, अंधे तक हो जाते लोग, उनको बचा लिया। ये मंडूकासन और वक्रासन से। और छोटे छोटे उपाय, एक तो यहाँ पर बहन बैठी है अनिका, उसने अस्थमा भी ठीक किया है अपना, और एक मैं उपाय बताता हूँ, मुंह में पानी भर के ठंडी पानी से आंखें धो। इधर आओ, उससे क्या लाभ हुआ तुम भी बताओ। छोटे छोटे उपाय जो इंडिया टीवी पर बताते हैं। ये उपाय तो स्वामी जी मैं भी करती हूँ हर सुबह। अच्छा, आप भी करती हो? जी बिल्कुल। तो आप 100 साल तक आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। इसको क्या हुआ था निका?
3 महीने पहले मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। फिर डॉक्टर ने चश्मा बताया, तो फिर मैंने चश्मा नहीं लेके आई, मैं सीधी घर आ गई और आपकी वीडियो देखी जिसमें आंखों की ज्योति बढ़ती है, और मैंने मुंह में पानी भरा, आंखों पे ठंडे पानी के छपके मारे। और कब से कर रही है और ये 3 महीने हुए हैं, मैंने सर्दी में भी नहीं छोड़ा। पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा किया। इतना ठंडा पानी होता था, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा कि मेरे को अब क्या हालत तेरी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, दूर तक दिखता है मुझे। कितना पानी भरती थी मुंह में? पूरा भर लेती थी। भर के तो दिखा। ऐसे फुला के दिखा रही है। नहीं, पूरा भर के। पूरा भर लेती थी मुंह में। हाँ। और 1 मिनट नहीं, मैं 2-3 मिनट तक लगी रहती थी कि और अब पूरी ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक है। पहले धुंधली दिखने लग गई थी, इसको बताओ इतनी उम्र में। कितनी उम्र है? 45 में ही अब ठीक कर ली, अस्थमा भी ठीक कर लिया। अस्थमा भी ठीक कर लिया। मीनाक्षी जी को और आपको देखती हूँ मैं 8 से 8:30। ये आपकी भगत है, पूरी आपकी प्रशंसक है, आपकी भी फैन हो रखी है मीनाक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे माध्यम से अगर लोगों तक योग और आयुर्वेद पहुंच रहा है, प्रचार हो रहा है और लोगों की जिंदगी बदल रही है, सबसे अच्छी बात यह है। स्वामी जी, एक और समस्या है जिससे लोग परेशान हैं। हाई बीपी की वजह से आंखों में लाल स्पॉट आ जाते हैं, लाल रंग के धब्बे से बन जाते हैं। इसे कैसे ठीक किया जाए? तो ये तो अभ्यास हम बता रहे हैं, ये तो जितने कर पाए उतने कर लें जी। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई आंवले का जूस पी लो। अब आंवला जूस पीने में दिक्कत क्या है? आज हम आंवले का जूस, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा सब बताने वाले हैं। और अमल के रसायन अपने घर में बना लें। हम कहते हैं ना, अमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, रसराज रस और वसंत कुसुमाकर 1-1, 2-2 ग्राम मिला दे तो चाहे ऑप्टिकल नर्व पूरी तरह से खराब हो गई हो, जैसे हमारे वेंकटेश जी की खराब हो चुकी थी, ऐसी भी आंखें ठीक हो जाती हैं। ये पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं। दृष्टि आई ड्रॉप, जिसमें सफेद प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस, सफेद प्याज, नींबू, अदरक का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद प्योर मिला करके उसको 1-1 बूंद आंख में डलवाते हैं। और सौम्य आई ड्रॉप अथवा गुलाब जल के अंदर आंवले की जो कलियां उनको भिगो के रख देते हैं, वो भी आज सब बताने वाला हूं। उसको भी आंखों में डालने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी पूरा पिए 3 लीटर के आसपास, और रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम करें बस, और ठंडे पानी से आंखों को धोए। ये जो यज्ञ चिकित्सा है, ये इधर ला के रखो, धूम्र। ये देखो, ये एक खास बात बताना चाहता हूं। हवन में हमने क्या किया, हवन के अंदर, इसके अंदर हवन के धुएं, इसके अंदर हनी, आंखों में शहद डालते हैं। हवन में शहद डाल करके, और फिर धुएं से तो लोगों की आंखें खराब होती हैं, लेकिन जो है शहद डाल के, गुग्गल और घी के साथ शहद और डाल दिया तो भी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। ये छोटे छोटे उपाय करके लोगों ने अपनी जिंदगी को सुगम बनाया है। आज भी एक तो गुजरात से बहन आई है, वो भी इंडिया टीवी रोज देखती है। यहाँ तो स्वामी जी देखिए, सारे योगाभ्यास तो मैं आपके साथ नहीं कर पाता हूँ। यूटीआई की प्रॉब्लम तो अच्छी की इसने अपनी, लेकिन अनुलोम विलोम में ठीक कर लगातार करता है। जबरदस्त लाभ से लो। गोखरू का प्रचार हमने जो किया है। नमस्ते, ओम। मेरे को पथरी थी। हाँ, 8 mm की, एक में 12 mm की, 8 mm की, 12 mm की पथरी थी। हाँ, गोखरू पीकर और मकई का रुच्छा ना। हाँ, मकई का वो हमने बताया था, रुच्छा पानी में डालकर, मकई का वो जो दाढ़ी होती है, हाँ, ये पिया और ठीक हाँ, निकल गई। और क्या ठीक किया? आंखों में मुझे हम चक्कर ऐसे चढ़बू है ना, चढ़ी जाए ना, हाँ। गुजराती में तो आँख की भी दिक्कत थी, वो भी ठीक कान पिया, सर पिया, इधर है ना था, चढ़ी जातु तू झड़बू એ પણ સારું થઈ ગયું। આંખો સારી કરી લીધી, અત્યારે શાના માટે આવ્યા? घुटनों में। स्वामी जी, आप गुजराती कितनी अच्छी बोलते हैं। कि गादी के फट गई है, गादी फट गई है, वो ठीक करने आई है। हाँ, सब दुखता है सारा बाबा जी। एसिडिटी है, અત્યારે है एसिडिटी। ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો છે, ઘણી બધી મટાડી દીધી, અત્યારે બાકીને મટાડી દેશે બાકીને। देख कर करती हूँ, मेरी इंग्लिश हो जाती है, रात पेट पीड़ा। चलो सारू થઈ જશે। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई आप? स्वामी जी, बहुत से सवाल भी आ रहे हैं और उन सवालों को अब शामिल कर लेते हैं आपकी इजाजत के साथ। पंजाब से ऋषभ अग्रवाल का सवाल है स्वामी जी,
उन्हें आंखों में मस्कुलर डीजनरेशन, ऋषभ को आंखों में मस्कुलर डीजनरेशन की दिक्कत है। एलोपैथी में इलाज नहीं है ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। अब नज़र उनकी ख़त्म ना हो जाए इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज उनके लिए कोई आप बता दें। जो मैकुलर डिजेनरेशन के लिए और जो ऑप्टिकल नर्व में जो है पूरा ब्लड और एनर्जी का फ्लो कम हो गया, उसके लिए सबसे पहले उदाहरण, इधर बैठो, वेंकटेश जी उसके लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करें और आंवले का जूस पिए। हाँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम, साथ में ये पॉइंट भी दबाएं। तो आप अनुलोम विलोम कीजिए और मैं ये एक्यूप्रेशर भी बता दे रहा हूँ। पहली दूसरी अंगुली के नीचे, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है। दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है, यहां पर भी है। और जो है आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, ये सब आज बताने वाले। और गाय का दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, ये भी आज हमने, हमारे बंसल जी ने पूरा जो है दूध बार लगाया हुआ है, पूरा यह अंबार लगाया हुआ है। तो गाय का दूध पिए, गाय का घी खाएं, गाय का मक्खन खाएं, ये नेत्र ज्योति के लिए। और इसी से हम महात्रिफला घृत बनाते हैं। महात्रिफला घृत जो है, इधर लेके आना भाई, ये महात्रिफला घृत। और ये स्वामी जी एक सवाल, गाय का घी जी नाक के अंदर डाले और ये एक एक चम्मच दूध के अंदर डाल के पी भी ले, तो पूरी नर्व 100% रिपेयर हो जाएगी। अगला सवाल ले लो आप। स्वामी जी अगला एक जरूरी सवाल आया, अर्जेंट के साथ उन्होंने हम तक पहुंचाया, इसे अर्जेंट कहते हुए। सुमिता टंडन है, उनकी उम्र 34 साल है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से वो पीड़ित हैं, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, यूरिन में प्रोटीन निकलता है, तो उनके लिए कोई उपाय आप बता दें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं वो, उसके लिए उपाय है जी 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 जी, उनके लिए उपाय है। एक तो सर्वकल्प क्वाथ मिल जाता है अपने चिकित्सालयों पर, पतंजलि चिकित्सालय पूरे देश में, और 1000 से ज़्यादा वैद्य हमारे निःशुल्क सेवा देते हैं। और एक दो बार मैंने बताया पहले भी, 5 करोड़ से ज़्यादा उनकी सैलरी हम उनको उपलब्ध कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा, निःशुल्क सेवा रोगियों की करते हैं। वहाँ पर भी लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको भी सीधा ले लेंगे। सर्वकल्प क्वाथ और गोखरू, ये काढ़ा पी ले, और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादि गुग्गुल एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। कपालभाति और मंडूकासन कर लें, उनके प्रोटीन की लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। माने ये अद्भुत चीज है। तो किसी भी तरह से वो परेशान न हो, और आज से ही लाभ होगा, पहले ही दिन से, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी अगला सवाल दरभंगा की, जरूर करें जी अगला सवाल दरभंगा की रीना रानी का है। वो कह रही हैं कि अचानक उनका पेट फूल जाता है और पूरा पेट जो है वो टाइट सा हो जाता है, और पेट की जो मसल्स हैं उसमें दर्द होता रहता है। मतलब ये कि वो इनडाइजेशन की परेशानी से जूझ रही हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। जीरा, धनिया, सूफ, मेथी, अजवाइन का जो पानी बताते हैं वो पी लें। आंवला, एलोवेरा और गिलोय का रस पी लें। कुमारिया से पुनर्नवष्टि खाने के बाद ले लें, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय खाली पेट, और ये पिंडली दबा लें, और नाभि के ऊपर हींग लगा लें। कई बार हमने बताया हुआ, नाभि और पूरे पेट पर भी हींग का लेप लगा सकते हैं। और मिट्टी की पट्टी, नाभि पर हींग लगा के ऊपर से मिट्टी की पट्टी रख दे, जो हम कई बार बताते हैं। ये सारी चीजें हमने सिखाई है सब लोगों को अपने घर में कैसे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ की चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा का लाभ ले, तो उनका पूरा पेट का प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। और जो आज मंडूकासन और वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया था, वो करेंगे तो 100% अच्छे हो जाएंगे मेरे भाई। स्वामी जी एक और सवाल है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें जेनेटिकली कमजोर हो जाती हैं, क्या योग में भी इसका उपाय है? 100% उपाय है। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को बचपन से योग करें। अभी भी यहाँ बालक बैठा हुआ है, करो कपालभाति करो। छोटे छोटे बच्चों को योग कराना शुरू कर दे, मंडूकासन कराना शुरू कर दे। तो 3 से 5 साल के बच्चा करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ, कल भी बच्चे योग कर रहे थे।
और उनको भी थोड़े थोड़े आयुर्वेद के उपाय जो हम बताते हैं कराएंगे। तो ये जो बचपन से आजकल लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बचपन से ही बच्चों को जो है एक्जिमा की प्रॉब्लम, इन सब से हम बच्चों को बचा सकते हैं और जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी तोड़ सकते हैं मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक और सवाल, स्टडीज के बीच में मिलने वाले ब्रेक में बच्चे ऐसे कौन से वो 2 उपाय करें जिससे आंखों को इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि लगातार स्क्रीन के सामने काम करने की वजह से आंखों में कभी जलन होने लगती है, कभी सिर में दर्द होने लगता है, तो इंस्टेंट 2 उपाय बताएं। उसके लिए सबसे अच्छा तो उपाय है कि बच्चे बीच बीच में अनुलोम विलोम करते रहें 5-5 मिनट, जो लगातार, या बड़े भी जो भी ऑफिस में और स्टूडियोज़ के अंदर, जैसे आप लोग एंकरिंग भी करते हैं तो स्क्रीन के सामने आपको बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है, तो जब भी थोड़ा बीच में अवसर मिलता है तो अनुलोम विलोम कर लें। सुबह उठ करके त्रिफले के पानी से आंखों को धो लिया करें, रात को त्रिफला खा भी लिया करें, यह भी ज़बरदस्त उपाय है। और ये त्रिफला घृत ये खाने के लिए भी और आँख में डालने के लिए भी, आँख में डालने के लिए, और वैसे अक्षि तर्पण कोई करना चाहे तो ऐसे अक्षि तर्पण भी कर सकते हैं। लेकिन अक्षि तर्पण में तो क्या होता है, ये उड़द का आटा थोड़ा चिकना होता है, इसलिए उड़द के आटे से बनाते हैं। उड़द के आटे से ये चारों तरफ एक घेरा बना करके उसमें महात्रिफला घृत को थोड़ा सा इसको ता करके, माने इसको हल्का सा वार्म रखते हैं, गर्म नहीं ज़्यादा, तो जिससे कि पूरा लिक्विड हो जाए। लिक्विड करके इसको फिर भर देते हैं। ऐसे इसको आँख में डाल भी सकते हैं, सो में दृष्टि डाल सकते हैं। त्रिफले आंवला जो है गुलाब जल में भिगो के उससे आँखों को धो सकते हैं, आँखों में डाल सकते हैं। अनुलोम विलोम, इसके साथ साथ मैंने कहा बीच बीच में आँखों पे पानी के छींटे मार लिया करें। और भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी दिन में 2 बार जरूर कर लिया करें। तो अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी उद्गीत भी अद्भुत लाभ करते हैं मीनाक्षी जी। और पहली दूसरी अंगुली के नीचे जब भी वक्त मिले तो ये पॉइंट दबा लिया करें। तो 2 उपाय सबसे अच्छे हैं, अनुलोम विलोम एक, तो दूसरा ये आँख का पॉइंट, इसको कभी भी दबाया जा सकता है। तो जब भी आंखें थकने लगे ये उपाय कर लिया करें और ठंडे पानी से आंखों को धो लिया करें। तो ये इंस्टेंट ट्रीटमेंट है आंखों के लिए मीनाक्षी जी। स्वामी जी, कहा जाता है कि अगर शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी होती है तो आंखों के आगे धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से शरीर भी स्वस्थ रहे और आंखें भी तेज हो जाएं? अब देखो, आज बाकी तो सब लोग अनुलोम विलोम करते रहो, आज मैं आपको विशेष उपाय बताने वाला हूं आंखों के लिए। और इसका एक उपाय तो मैंने बताया ही था, गाय का दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, गाय की चीजें का प्रयोग करें। और इसके अलावा आमल की रसायन, ये दृष्टि और सौम्य, और ये मैं बोल रहा था गुलाब जल को हमने ऐसे डाल दिया, देखो एक खाली कटोरी देना, गुलाब जल को के अंदर हमने ये आंवले की कलियां डाल दी। अब ये रात को डाल करके रखी थी तो ये सुबह तक देखो ऐसा हो जाता है, ऐसे ही। अब ये आँख की दवाई तैयार हो गया। इसके भीतर आप देख रहे हो वो आंवले की कलियां रह गई है। तो ये आंवले की कलियां ऐसे, अब इसको क्या करें, ये 1 महीने तक यदि फ्रिज के अंदर रखते हैं तो ये काम आ जाता है। बाकी खान पान का पहले बताते हैं, फिर ये दृष्टि आई ड्रॉप भी बताएंगे। ये आंवले का मुरब्बा है जो हम यहाँ एकदम फ्रेश तैयार कर रहे हैं। आंवले को गोंद करके और पानी में छोड़ दें, इसमें थोड़ा चूना मिला देते हैं तो ये आंवले को ऐसे गोंद दिया जाता है। ये गोंद गिरने के बाद में रात को चूने में भिगो कर इसको छोड़ देते हैं तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है। फिर गुड़ में अथवा चीनी की चाशनी में इसको डाल दिया तो ये आंवले का मुरब्बा तैयार हो गया। अब ये आंवले का मुरब्बा ये लोग अपने घरों में क्यों नहीं बनाते? जिसको देखो वही पतंजलि का खरीद के लाऊंगा। अरे ना पतंजलि का खरीदना
पतंजलि तो एक ऋषि थे, हमने ऋषियों की विद्या को अब तक पहुंचाया है। आप अपने घर में बनाओ। फिर अगली बात सुनो, आपको एक बहुत जबरदस्त उपयोग बताता हूं। एक तो आंवले को, एक तो ये चटनी है कि आप ऐसे आंवले को लेकर के, घी कहां भाई, तो घी देना भाई महात्मा जी। हाँ? सामने से हट जाओ महात्मा जी। तो ये जो है आंवले का, अब देखो चटनी बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मीठी चटनी बनाते हैं, 2 चम्मच गाय का घी डाल दिया, और गाय का घी डाल करके और फिर इसके अंदर आंवले की मीठी चटनी बनानी है। तो या नमकीन बनानी है, जैसे डायबिटीज है किसी को, तो इसके अंदर थोड़ा सा जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, ये थोड़ा थोड़ा डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा डाल करके, और इसके अंदर थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। तो जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज से आंखें कमजोर हो रही हैं, तो थोड़ा सा हींग डाला, और इसके अंदर फिर जो है ये आंवले का ये कलियां बना करके, और उसको थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल दे। तो ये तो हो गई आंवले की नमकीन चटनी। गाय का घी भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, महात्रिफला घृत मैंने अभी बताया था आपको, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल दें। तो ये तैयार होगी आंवले की जो है नमकीन चटनी भी हो जाएगी, और इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में भी। अब जिनको मीठी चटनी बनानी हो तो गुड़ डाल दें, और ये तो नमकीन, और ये इतना अच्छा लगता है खाने में भी, बड़ा टेस्टी। अब जिनको बनाना है मीठी चटनी, तो मीठी चटनी के लिए ये आंवले की जो पिष्टी होती है, आंवले का पेस्ट बना लिया। अब इस आंवले के पेस्ट को इसके अंदर थोड़ा सा फिर गुड़ डाल करके, और जैसे जिसकी रुचि है उसके अनुसार गुड़ और शक्कर, हम इसमें मधुरम भी प्रयोग करते हैं और गुड़ का भी प्रयोग करते हैं। गुड़ का प्रयोग करके या मधुरम का प्रयोग करके, और ये आंवले की मीठी चटनी बन जाती है। तो आंवले के मुरब्बे और आंवले की ये मीठी चटनी गुड़ और शक्कर से तैयार हो जाती है। तो ये तो चटनी बता दी मैंने, ये तो तैयार हो जाएगी अब। जी जी जी। और इसके साथ साथ अब देखो, अब आंवला ये तो एक प्रयोग था, लेकिन ये आंवले से और त्रिफले से आंखों को धो भी सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सफेद प्याज, नींबू और अदरक, इनको सबका रस निकाल के 1-1 चम्मच ले लिया, और 1-1 चम्मच लेकर के फिर इसके अंदर हमने डाल दिया 3 चम्मच शहद, 1 चम्मच आंवले का रस, सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस। ये कई लोगों को तो स्वामी जी गलतफहमी हो जाएगी, कपड़ छन करके आप आंखों को ठीक करने के लिए बना रहे हैं या फिर आंखों में जलन पैदा करने के लिए कुछ कर रहे हैं। ये इसके अंदर 3 चम्मच फिर शहद मिला देते हैं। शहद जो है वो इसके लिए जबरदस्त औषधि का काम करता है। तो ये 3 चम्मच इसके अंदर फिर हम शहद जो है वो डाल देते हैं। तो ये शहद जो है इसके अंदर डाल दिया 3 चम्मच, और ये बराबर का शहद, माने जितनी तीनों चीजें उतना शहद, और इसको फिर जो है मिला करके और फ्रिज में रख लें। स्वामी ये जी 2-3 महीने तक खराब नहीं होता। सकते हैं? नहीं तो दृष्टि आई ड्रॉप तो हम उपलब्ध करवाते हैं, ये 1-2 महीने तक खराब नहीं होता है। ये दृष्टि आई ड्रॉप हम ऐसे ही बनाते हैं।
और ये इससे कैटरक और ग्लूकोमा तक अच्छा हो जाता है, इतना जबरदस्त इसका लाभ होता है। अच्छा स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा सवाल है। जबरदस्त रामबाण जैसे ये तो आपने आई ड्रॉप बनाना सिखा दिया, कई लोग कहते हैं गुलाब जल से भी आंख धोने से आंखें अच्छी होती हैं, क्या ये भी ठीक बात है? गुलाब जल अभी मैं बताया था कि गुलाब जल के अंदर यदि आंवला डाल देते हैं तो उससे और ज्यादा अच्छी हो जाती है, और यदि सीधा भी ऐसे गुलाब जल जो है इससे आंखों को धोते हैं, या त्रिफला से आंखों को, त्रिफला से भी हम आई वॉश कराते हैं, वो भी आंखों के लिए अद्भुत होता है। तो ये हमने करके देखा है। और दूसरा एक और उपाय, ये जो आंवला है, आंवले का पाउडर करके और इसको ऐसे खरल में घोट लेते हैं और उसमें फिर आंवले का रस डाल देते हैं। ये आंवले का हमने रस निकाल दिया है। तो ये आंवले का जो रस है, ये आंवले का रस ये आंवले के पाउडर में डाल करके और फिर इसको घुटाई कर देते हैं। ऐसे 21 भावना दे दे करके, अभी आंवला जैसे ताजा मिल रहा है तो आंवले को लेकर के इसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा स्टीम करके और इसकी गुठली निकल जाएगी, इसको सुखा ले, फिर इसके पाउडर इसका चूर्ण करके इसमें 21 आंवले के रस की भावना दे दें, तो ये आंखों के लिए एक महारसायन बहुत शानदार है स्वामी जी, तैयार हो जाएगा। इससे आंखें तो अच्छी होंगी, जी जी, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगी और 100 साल स्वस्थ रहेंगे। तो जैसे मसल फूड होता है, जैसे ब्रेन फूड होता है, वैसे आज स्वामी जी आई फूड के बारे में हमें बता रहे थे। लेकिन कल के कार्यक्रम में क्या खास है स्वामी जी, अब जरा दर्शकों को वो भी बता दें। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए स्वदेशी के संकल्प से भारत कैसे बनेगा आत्मनिर्भर, सेहत के साथ अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी ग्रोथ की वैक्सीन, बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत कुछ बनाना सिखाया, अब घर पे उसको ट्राई करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी के ओपन ऑफर पर क्या है किसान नेताओं की राय।